नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके डिस्कस करेंगे। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 कवर किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बताते हैं आज की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। दूसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख नदियां, उनकी सहायक नदियां और उन नदियों के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर। फिर इसके बाद हम आज देखेंगे आर्द्र भूमि जो रामसर वेटलैंड्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 10, उनको देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन से प्रमुख कारखाने हैं और सबसे अंत में देखेंगे एक जिला एक उत्पाद। तो ये आज 5 पॉइंट आपके सामने डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के अंदर। सबसे पहले आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख कारखाने। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है मंडुआडीह एक जगह है वाराणसी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी के अंदर, यहां पर है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। वहीं आप देखेंगे सिंगरौली कोयला कारखाना। सिंगरौली कोयला की खान जो है सिंगरौली में है और ये सोनभद्र जिले में पड़ता है। सिंगरौली जिला, तो आपको इसके नाम से ही पता चलेगा सिंगरौली कोयला खान, लेकिन वहां पर आपको सिंगरौली जगह ना देके जिला देगा ऑप्शन में, तो याद रखिए सोनभद्र जिले में है सिंगरौली। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री जो है झांसी में है और सीमेंट का कारखाना उत्तर प्रदेश में चुर्क और डाला में है। डाला सोनभद्र के अंदर है। आप देखेंगे भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता का संस्थान, चमड़ा और जूता से संबंधित जो है कानपुर काफी प्रसिद्ध है। तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कई बार एग्जाम में आया है, कानपुर में इंपॉर्टेंट है। उर्वरक कारखाना जो है फर्टिलाइजर का कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला जो बरेली जिले में पड़ता है, वहीं फूलपुर जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो 2 जगह हैं, आंवला बरेली डिस्ट्रिक्ट में है, फूलपुर जो है प्रयागराज में है उर्वरक कारखाना। तेल शोधक कारखाना कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मथुरा में है ये तेल शोधक कारखाना। हिंडाल्को इंडस्ट्री जो है एल्यूमिनियम से संबंधित है, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है। और ये जो है रेनकूट, कई बार ऑप्शन में रेनकूट होता है और कई बार सोनभद्र भी होगा, तो रेनकूट में ही सोनभद्र जिले के अंदर ही है ये रेनकूट। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है, नरौरा। और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है वो कानपुर के अंदर है, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड। आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मंडुआडीह वाराणसी, सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला सोनभद्र, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर, उर्वरक कारखाना आंवला बरेली, फूलपुर प्रयागराज, और तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, और हिंडाल्को इंडस्ट्री जो है रेनकूट सोनभद्र में है, परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा में है, और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है वो कानपुर में है। अब आइए दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद योजना जो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है, हम उसके कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद और उनके जिले देखते हैं जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अमरोहा की ढोलक, दोस्तों ये वाद्य यंत्रों से संबंधित है काफी, अमरोहा, तो याद रखिए वाद्य यंत्र अमरोहा की ढोलक काफी फेमस है। अलीगढ़ के ताले, आगरा के चमड़े के उत्पाद, आजमगढ़ की जो काली मिट्टी की कलाकृतियां हैं ये काफी फेमस हैं। उन्नाव की जरी जरदोजी जो है ये काफी फेमस है। कन्नौज का इत्र, इसको इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं कन्नौज को, तो इत्र। कानपुर नगर में है, चमड़े के उत्पाद के लिए फेमस है कानपुर नगर। गोरखपुर टेराकोटा गोरखपुर से है, जो मिट्टी के मृद भांड आप जानते हैं वो उससे संबंधित है गोरखपुर। गोंडा जो है खाद्य प्रसंस्करण के लिए काफी ज्यादा फेमस है। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाई वस्त्रों के लिए, कई बार ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाई वस्त्रों के लिए। अब दोस्तों देखते हैं चित्रकूट जिला जो है, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए काफी ज्यादा फेमस है चित्रकूट। पीलीभीत में बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़, ये कई बार पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण, और वो भी खाद्य प्रसंस्करण किस चीज का, आंवला का। जो आंवला है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आंवला कहां पर होता है, प्रतापगढ़ जिले में होता है, और प्रतापगढ़ में ही खाद्य प्रसंस्करण आंवला का किया जाता है। और है फर्रुखाबाद में वस्त्रों की छपाई से संबंधित ये है। अब देखते हैं
फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो है चूड़ी अर्थात कांच के उत्पादों के लिए ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, चूड़ी उत्पादन के लिए। आप देखेंगे अयोध्या जो है गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरनगर का जो उत्पाद है वो भी गुड़ है। अयोध्या और मुजफ्फरनगर दोनों का उत्पाद गुड़ है। मुरादाबाद जो है धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है और इसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। खेल का सामान मेरठ में मिलता है। मैनपुरी तारकसी कला जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है और लखनऊ की जो है चिकनकारी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और वाराणसी, बनारसी रेशमी साड़ियां जो हैं वाराणसी में मिलती हैं। सिद्धार्थ नगर खाद्य प्रसंस्करण के लिए है। दोस्तों यहाँ पे ये काला नमक चावल जो है, काला नमक चावल, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ नगर खाद्य प्रसंस्करण के लिए काला नमक चावल। हाथरस की हींग, हाथरस की हींग को भी जीआई टैग मिल चुका है और हाथरस की हींग जो है ये हाथरस का मुख्य उत्पाद है। अब आइए देखते हैं अगला। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रमुख झीलें और ताल को मैप में देखेंगे और फिर इसके बाद यहां देखिए हमने यहां पर लिस्ट भी लगाई है, लिस्ट के भी माध्यम से देखेंगे और इधर मैप पे भी देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुखताल। सुखताल जो है ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। रामताल मेरठ में है और सागर ताल जो है बदायूं में पड़ता है, सागर ताल। और मथुरा में काफी ज्यादा ताल हैं, नोह ताल, मानसी ताल, गंगा कुंड ताल, राधा व श्याम झील, ये जो है मथुरा में है। तो इतना याद रखिए, मानसी, नेहा झील, गंगा कुंड ताल, राधा व श्याम झील। आप देखते हैं आगरा की कीठम झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगरा की कीठम झील कई बार पूछी गई है, इसे सूर सरोवर के नाम से भी जानते हैं, यह है आगरा में। नवाबगंज झील और कुंद्रा समुंदर जो है ये उन्नाव जिले में पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवाबगंज में यहाँ पश्चिम बिहार भी है। अब देखते हैं मोती झील। मोती झील ये कानपुर नगर में है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोती झील। अब देखते हैं बरुआ सागर व लक्ष्मी ताल झांसी में है, लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर। अब महोबा जिले में है दो झीलें, एक तो है बेला सागर झील, दूसरी है मदन सागर झील। अब देखते हैं फतेहपुर की झील, मोराई ताल, फतेहपुर की काफी इंपॉर्टेंट झील है। रायबरेली की दो झीलें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक समसपुर दोस्तों पश्चिम बिहार भी है, ये यहाँ पर रायबरेली में है। और बिसैदा ताल भी रायबरेली के ही अंदर है। प्रयागराज। अब आइए देखते हैं प्रतापगढ़ की एक झील है बेती झील और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, बेती झील प्रतापगढ़ में है। सोनभद्र का काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कृत्रिम झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है। और मिर्जापुर की जो है टांडाधरी ताल एवं सिरसी जलाशय जिसे दरार गर्त भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। वाराणसी की औंधी ताल और बलिया का सुराह ताल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुराह ताल कई बार पूछा गया है, बलिया में है सुराह ताल। और सुल्तानपुर का जो है ये राजा का बांध और भोजपुर ताल सुल्तानपुर में है। तो आप सुल्तान से याद रख सकते हैं राजा का बांध और भोजपुर ताल। अब देखते हैं गोरखपुर का रामगढ़ ताल और संत कबीर नगर का एक है बखीरा झील, बखीरा के नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य भी, बखीरा झील और संत कबीर नगर में है। अब देखते हैं अंबेडकर नगर की एक झील है दरवन झील। गोंडा की पार्वती एवं अर्गा ताल, पार्वती और अर्गा ताल जो है ये गोंडा का है। और चितौरा झील जो है ये बहराइच में है। करेला झील जो है ये लखनऊ में पड़ती है, करेला झील। और कन्नौज की एक झील है लाख झील और बहोसी ताल और देवरिया ताल, ये तीन झीलें हैं कन्नौज के अंदर, लाख झील, बहोसी ताल, देवरिया ताल। अब देखते हैं शाहजहांपुर के अंदर एक झील पड़ती है बड़ा ताल जिसे गोखुर के नाम से भी जानते हैं। और पीलीभीत की एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है, ये है फुलहर झील। फुलहर झील जो है वो पीलीभीत में पड़ती है। बरेली के अंदर जो एक झील है लीलौर झील और गौर झील जो है रामपुर के अंदर है। तो इतनी झीलें हैं जो आपको याद रखना है मैप पे। अब आइए इनको एक बार लिस्ट से भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कीठम, हमने बताया सूर सरोवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, आगरा में है, ये आगरा में। और गौर झील जो है रामपुर में है। बड़ा ताल जिसे गोखुर के नाम से जानते हैं शाहजहांपुर में है। बरुआ सागर ये झांसी में है। कुंद्रा समुंदर ये उन्नाव में है। मदन सागर जो है वो महोबा में है। टांडादरी दरार गर्त के नाम से जानते हैं, बता चुके हैं, ये मिर्जापुर में है। बेला सागर झील जो है वो
कृत्रिम झील है ये बेला सागर झील, महोबा के अंदर है। चितौरा झील बहराइच में है और दरबन झील जो है अंबेडकर नगर में है। और सुरहा ताल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, बलिया के अंदर है। करेला झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लखनऊ के अंदर है। समसपुर, क्योंकि समसपुर पश्चिम बिहार भी है तो याद रखिए रायबरेली के ही अंदर है। राधाकुंड मथुरा में है। और बल्हापारा जो है वो कानपुर के अंदर है। राजा का बांध, राजा सुल्तान से याद रखिए, राजा का बांध सुल्तानपुर में। औंधी ताल जो है वो वाराणसी में। मोती झील कानपुर शहर में है, मोती झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। और सेखा झील ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलीगढ़ में है सेखा झील। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां देखते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को यहां पर देख लेते हैं, फिर इनको मैप पे देखेंगे। गंगा उत्तराखंड से निकलती है, यमुना उत्तराखंड से निकलती है, गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यमुना यमुनोत्री बंदरपूंछ से निकलती है, घाघरा तिब्बत से निकलती है, चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है, सोन मध्य प्रदेश से, रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है। और राप्ती जो नदी है वो नेपाल से निकलती है, बेतवा मध्य प्रदेश से, गोमती उत्तर प्रदेश में है, इसका उद्गम भी उत्तर प्रदेश में है। और केन जो है वो मध्य प्रदेश में है। टोंस जो है मध्य प्रदेश से ही निकलती है। शारदा उत्तराखंड से उद्गम है इसका। तो सबसे लंबी नदी जो है उत्तर प्रदेश की वो है गंगा नदी, 2500 लगभग किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। अब आइए इनको मैप में देखते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं इसमें गंगा नदी और यमुना नदी मुख्य नदियां हैं। इनकी सहायक नदियां आपको बता देते हैं, हमने यहाँ पर मैप बनाया हुआ है। गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। फिर इसके बाद यहाँ भी देखिए, अगर हम गंगा नदी के फ्लो की तरफ मुंह करके खड़े हों तो बाईं ओर से जो बाईं ओर की नदियाँ हैं वो ये हैं, और जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं वो ये हैं। तो बाईं ओर से जो नदियाँ मिलती हैं वो आपको याद रखने में काफ़ी ईजी है। देखिए सारी नदियों का नाम जी से स्टार्ट है, जी, केवल इसको कोसी को छोड़ के। देखिए गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये जो हैं ये दाईं ओर से मिलती हैं। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये नदियां दाईं ओर से मिलती हैं। और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में आप देखेंगे यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल। दोस्तों यमुना की सहायक नदी है चंबल, और चंबल भी कई नदियों की धाराओं से मिलकर बनती है। उनमें है काली सिंध, प्रभावती, ये नदियां जो हैं इनसे मिलके बनती है चंबल की धारा। और फिर चंबल नदी जो है ये जाकर यमुना में मिल जाती है। फिर इसके बाद एक सिंध नदी है, सिंध नदी भी यमुना की सहायक नदी है। फिर इसके बाद बेतवा नदी है, बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है। और केन नदी भी यमुना की सहायक है, और केन नदी जो है ये भी यमुना की सहायक नदी है। और आप देखेंगे पटना के पास में ये है सोन नदी जो है ये आकर भी दाईं ओर से मिलती है। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं गंगा से? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां जो हैं वो चंबल, सिंध, प्रभावती, बेतवा, केन, सोन, जिसमें कि चंबल, सिंध, प्रभावती, बेतवा और केन जो है ये यमुना की सहायक नदियां, और यमुना जो है ये दाईं ओर से जाकर गंगा से मिल जाती है। तो इतनी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो गंगा और यमुना की सहायक नदियां हैं। सबसे पहले देखिए गंगा नदी को। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश करती है? पहला प्रश्न, बिजनौर में। गंगा नदी जो है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर प्रवेश करती है। फिर ये देखिए मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद होते हुए ये हरदोई में एंट्री करती है, और कन्नौज में आकर इसी से रामगंगा नदी जो है वो मिल जाती है। रामगंगा नदी कन्नौज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। हरदोई के बाद ये कानपुर में एंट्री करती है। कानपुर के बाद होते हुए ये रायबरेली से कौशाम्बी के बाद प्रयागराज जिले में ये एंट्री करती है, और यहीं पर आकर यमुना नदी जो है इससे आकर मिल जाती है। फिर इसके बाद ये मिर्जापुर के बाद चंदौली से गाजीपुर होते हुए बलिया में एंट्री करती है, और बलिया से ही ये बिहार में एंट्री हो जाती है इसकी। तो इतने जिले जो हैं, इतने प्रमुख शहर हैं उत्तर प्रदेश के जो इस नदी के किनारे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है बिजनौर जिला, मेरठ जिला, और इसके बाद बदायूं आप देखेंगे, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है,
और इसके बाद कानपुर है, कानपुर के बाद प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया, इतने महत्वपूर्ण जिले हैं जो इस गंगा नदी के किनारे हैं। फिर इसके बाद देखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी के किनारे महत्वपूर्ण शहर जो हैं, सबसे पहले आप याद रखिए दिल्ली है, मथुरा है और आगरा है। आगरा, मथुरा और दिल्ली, ये 3 महत्वपूर्ण शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। गंगा नदी, उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी नदियां हैं जो आती हैं? गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा, चंबल, सोन, रामगंगा, राप्ती, बेतवा, गोमती, केन, टोन, शारदा, इतनी नदियां हैं। अब आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो रामसर की आर्द्रभूमि स्थल हैं, 10 स्थल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपको याद रखना है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये संत कबीर नगर में है, हम आपको बता चुके हैं। 26 जून 2021 को नामित किया गया था ये रामसर साइट। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है ये मुजफ्फरनगर बिजनौर में है, 13 अप्रैल 2021 को नाम हुआ था। सूर सरोवर ये आगरा में है, 21 अगस्त 2020 को। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है, ये भी याद रखिए, पार्वती अर्गा गोंडा में है, 2019 में शामिल हुआ। और समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है 2019 में। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली के अंदर 2019 में शामिल हुआ। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई के अंदर है, 2019 में शामिल हुआ। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2019 में। और सरसई नवार झील इटावा के अंदर है, जो 2019 में इसको शामिल किया गया। और ऊपरी गंगा नदी ये ब्रजघाट से लेके नरौरा तक ये इसका विस्तार है। और ये 8 नवंबर 2005, मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी रामसर साइट जो है वो ऊपरी गंगा नदी है। एक बार रिवीजन करते हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर, हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर, सूर सरोवर आगरा, पार्वती अर्गा गोंडा, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, समसपुर रायबरेली, सांडी हरदोई, नवाबगंज उन्नाव, सरसई नवार झील जो है इटावा में, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से लेकर नरौरा तक है। इतनी आर्द्र भूमियां जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 आर्द्र भूमियां आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो रिहंद नदी पर है, और ये पिपरी सोनभद्र में है, क्योंकि रिहंद नदी सोनभद्र में ही प्रवाहित होती है। ओबरा बांध भी रिहंद नदी पर है, ये भी सोनभद्र में है। माता टीला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माता टीला। और गोविंद सागर वल्लभ पंत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है उसे आपको नोट करना है। मुसाखंड कर्मनासा नदी पे चंदौली में है, जिगो नदी पे है और ये मिर्जापुर में है। अहरौरा गराई नदी पर है मिर्जापुर में। मेजा बेलन नदी पे मिर्जापुर में। अधवा नदी पर मिर्जापुर में। सिरसी बखेर नदी पे है मिर्जापुर में। तो इतने मिर्जापुर के बांध हैं जो जैसे जिगो, अहरौरा, मेजा, अधवा, सिरसी इतने जो हैं ये मिर्जापुर के अंदर स्थित बांध हैं। पारीछा बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, झांसी में है ये पारीछा बांध, और बेतवा नदी पर है झांसी में। गढ़वा बांध ये है गढ़वा नदी पे चित्रकूट में। जामिनी बांध जो है जामिनी नदी पे ललितपुर में। अब ललितपुर के महत्वपूर्ण हैं, एक ही साथ देखते हैं। जामिनी, रोहिणी सहजाद नदी पे, गोविंद सागर सहजाद नदी पे, सजनाम नदी पे है। और राजघाट जो है राजघाट बेतवा नदी पर है। तो इतने जो हैं ये ललितपुर में है, जिसमें आपको राजघाट और गोविंद सागर ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। गोविंद सागर जो है वो सहजाद नदी पर है और ललितपुर में है, और राजघाट जो है बेतवा नदी पे है, ललितपुर में है। इसके बाद जो है मौदहा जो है वो बिरमा नदी पे है, हमीरपुर में। चंद्रप्रभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चंद्रप्रभा बांध जो है ये चंद्रप्रभा नदी पे है, और चकिया चंदौली में है ये चंद्रप्रभा। और कनहर जो है कनहर नदी पे है। रॉबर्ट्सगंज जो सोनभद्र में है। और अर्जुन बांध जो है वो अर्जुन नदी पे है, महोबा में। कनहर बांध कनहर नदी पे है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे महोबा में है। सलारपुर बांध जो है वो करदिया महोबा में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलारपुर बांध कई बार पूछा गया, महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। और पथराई बांध जो है वो पथराई नदी और सुखनाई पे है, झांसी में। तो कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है? गोविंद वल्लभ सागर पंत आपको याद रखना है, माता टीला आपको याद रखना है,
अहरौरा आपको याद रखना है। और इसके बाद मेजा बांध जो है ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारीछा बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद गोविंद सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राजघाट बांध और चंद्रप्रभा और पथराई, इतने जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपने देखा उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के अंदर ये था पार्ट 4। अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके आपको अच्छा लग रहा है तो सक्सेस विस्टा क्लासेस की ये वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।